राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही डरावनी है। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो इस कहानी को ना देखें, और नहीं डरते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। वर्षों से हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी दहशत पूरे गांव में था। कहते हैं कि यह हवेली एक समय में राजा विक्रम सिंह की थी, जो अपनी बेटी राजकुमारी वैदेही से बहुत प्यार करता था। मगर उसकी बेटी की एक भयानक हादसे में मौत हो गई, और तब से यह हवेली शापित हो गई। राजा ने हवेली छोड़ दी, मगर गांव वालों का मानना था कि राजकुमारी की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। रवि, एक युवा पत्रकार जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, उसने हवेली के रहस्य की सच्चाई पता करने का फैसला किया। वह गांव आया और वहां के बुजुर्गों से बातें की। सबने उसे चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरनाक है, मगर रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर वहां सच में कुछ है तो मैं सबूत लेकर आऊंगा, रवि ने गांव वालों से कहा। आखिरकार एक रात रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर हल्के से धक्का देते ही वह चरमरा कर खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, और हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। डरावनी शुरुआत जैसे ही रवि अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा में हलचल हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। वह तेजी से मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। यह सब मेरा भ्रम है, रवि ने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के भीतर एक पुराने हॉल में पहुंचा, उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दी। ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें एक धुंधली परछाई दिखने लगी। वह बुरी तरह डर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक झूले पर एक कंकाल जैसी आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि की चीख निकल गई और वह पीछे हटने लगा, मगर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कांपते हुए इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ नहीं दिखा। अचानक एक सफेद साड़ी पहने लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी टॉर्च झपकने लगी और हवेली में तेज हवा चलने लगी। लड़की आगे बढ़ी और रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत खत्म हो रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रवि को होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। क्या हुआ वहां? किसी ने पूछा। रवि ने कांपती आवाज में कहा, वहां सच में भूत है। राजकुमारी की आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई है, उसे मुक्ति चाहिए। गांव वालों ने पुजारियों को बुलाया, जिन्होंने हवेली में हवन किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद हवेली से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। मगर रवि जानता था कि उसने जो कुछ देखा वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक हकीकत थी।